सहारनपुर नगर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर महानगर द्वारा जेवी जैन डिग्री कॉलेज में सीडीएस जनरल बिपिन रावत व अन्य शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महानगर मंत्री वंदन कौशिक ने बताया कि कल तमिलनाडु में सेना के हेलीकॉप्टर के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी व अन्य सैनिकों का शहीद हो जाना यह देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। पूरा देश इस दुखद खबर के बाद से शोक में है। आज हम यहाँ पर सभी छात्र एकत्रित होकर जो कल देश के अंदर एक बड़ा हादसा होने का काम किया है, आज पूरे देश की आंखें नम है और जनरल बिपिन रावत जी और अन्य जो अफसर उनके साथ में मौजूद थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी यहाँ पर नगर में आज श्री कृष्ण कृपया जियो गीता परिवार सहारनपुर व फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा श्री गीता जयंती के पावन पर्व के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज बाजोरिया रोड स्थित सिटी लायंस ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विवेक चतुर्वेदी, सिटी मजिस्ट्रेट मुख्य संरक्षक अतुल जोशी महाराज, व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, समिति के अध्यक्ष पवन कुमार द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया गया। मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी व मुख्य संरक्षक अतुल जोशी। रक्तदाताओं द्वारा जो रक्तदान किया गया वह महान कार्य व महान सेवा है। इस प्रकार की सेवा कार्यों में सभी संस्थाओं को आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए। आज के शिविर में जो भी रक्त एकत्र हुआ है वह सभी मुख्य रूप से थैलीसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों की सेवा में रहेगा। शिविर में कुल 45 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। 14 दिसंबर को गीता जयंती का पावन पर्व है। उसी उपलक्ष्य में हमारे परिवार श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार सहारनपुर द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसकी कड़ी में आज यहाँ पर रक्तदान शिविर रखा गया है FBD के साथ, और अभी तक लगभग 13 से 14 यूनिट्स हो चुके हैं। और आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब और हमारे अतुल जोशी जी महाराज और व्यापार मंडल के अध्यक्ष महामंत्री, हमारी संस्था के सभी लोग यहाँ पर सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। आज यहाँ श्री कृष्ण कृपा सेवा संस्थान की ओर से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें एक बहुत ही पुनीत कार्य है। इसमें तमाम शहर के गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं और ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है। इसमें लोग आ रहे हैं, स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं और रक्तदान से बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। मैं पूरे इस आयोजन शिविर को और पूरे आयोजक मंडल को मैं बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ भी आने का मौका दिया। मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं। सहारनपुर नगर में आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मेडिकल कॉलेज में कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों के साथ भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जब महामारी थी तब इन लोगों को काम पर मेडिकल कॉलेज में रखा गया था, जिसमें इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाने का काम किया। लेकिन महामारी कम होने के बाद इन लोगों को मेडिकल कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद यह लोग कई दिनों से मेडिकल कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। जिसको लेकर अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इनके साथ आई है और इन संविदा कर्मचारियों को इंसाफ दिलाकर रहेगी। आज प्रदर्शन जनपद सहारनपुर के अंदर कोविड-19 के समय पर लगभग 300 से 400 कर्मचारी वहां पर हॉस्पिटल के अंदर PGI में रखे गए थे, और वह उस समय पर रखे गए थे जब अपने ही अपनों को छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि कोविड जो वायरस था वह एक ऐसा वायरस था जो एक दूसरे को छूने से भी फैल रहा था। लेकिन जितने कर्मचारी वहां उस समय पर वहां उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, जैसे ही कोविड का प्रकोप कम हुआ तो तुरंत यहाँ के शासन ने प्रशासन के दबाव में आकर उन्हें उनकी नौकरी से बेदखल कर दिया। वह रोजगार के लिए लगभग 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। मैं यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि किस बेस पर इन लोगों को आपने उनकी नौकरी से हटाया है? अब फिर से तीसरी लहर आने वाली है, क्या फिर से इनकी जान को जोखिम में डालने के लिए फिर आप इनके पास जाओगे कि आओ हम तो नहीं जा सकते उन लोगों की उनकी मदद करने, आप आ जाओ अपनी जान जोखिम में डालो? क्या इन गरीब लोगों की, इन मजदूर लोगों की, इन माताओं की, इन बहनों की, इन भाइयों की जो इनकी ज़िंदगी है, क्या इनका कोई मोल नहीं है? क्या ये सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए हैं? मैं यहाँ के प्रशासन से कह देना चाहता हूँ कि शासन में अपनी आवाज़ भेज दे। क्या मामला सर? हमारा 28 दिन हो चुके प्रदर्शन के PGI के मेन गेट पे जो कर्मचारी जो निकाले गए थे कोविड काल में। क्या चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं कि हमें बगैर नोटिस के बाहर निकाला गया, एक तो बगैर रीज़न के। हम रीज़न भी पूछे, रीज़न ही प्रिंसिपल साहब बोल रहे, वो बता रहे, पर हमें सर पुणे वापसी चाहिए अपनी नौकरी पे।
सर पुलिस प्रशासन भी एक तरह से हमें बोला कि शांतिपूर्वक धरना दीजिए। सर 28 दिन हो चुके, 1 महीना जो हम शांतिपूर्वक दे रहे हैं, उसके बीच भी रहते हुए काफ़ी एक तरह से मेंटली टॉर्चर भी हमें किया गया। एक वॉशरूम पानी तक की यूज़ नहीं हमें करने दिया प्रिंसिपल साहब ने। ये तक के बोला कि जब भी कोई जाएगा तो आप सिग्नेचर करके अंदर जाओगे। और सर एक लड़का जो परेशान करता था लड़कियों को, यहाँ तक कि महिलाएं भी थी उसमें, उसकी हमने रिपोर्ट की SHO को। उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी रिपोर्ट ले ली गई है और हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। सर वो लड़का फिर भी PGI के अंदर था और उसके कहने के बावजूद दूसरी सर से पूछे जो अंदर चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि आप लोग जाते ही क्यों हो। तो इसलिए सर हमारे साथ एक तरह से 28 दिन से शांतिपूर्वक कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन के शांतिपूर्वक आप धरना दीजिए, तो एक तरफ हमें उसका भी जा रहा है कि भाई तुम हंगामा कीजिए। मैं हूं सीमा, आप देख रहे हैं सच का दर्पण। रुड़की जिला हरिद्वार एक ऐतिहासिक स्थान है जहां पर अनेक प्रसिद्ध स्थान विद्यमान है, परंतु आजकल रुड़की में गंगा ब्रिज घाट पर इतना ज्यादा जाम लगता है कि वहां पर छात्र छात्राएं और स्थानीय अन्य लोग रोड पर घंटों जाम की वजह से फंसे रहते हैं। हमारे संवाददाता अनुज चौहान की रिपोर्ट रुड़की जिला हरिद्वार से।